नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, नोशनल इंक्रीमेंट पर हमारे ग्रुप के और कमेंट्स करके जो हम वीडियो अपलोड करते हैं, आप लोगों ने नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में ताज़ा स्थिति जानना चाहिए। तो आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सदस्य श्री नागेंद्र राय ने प्रश्न संख्या 3798-34-2025 को राज्यसभा में सीधे प्रधानमंत्री से ये प्रश्न पूछा था। आप देखें ये पत्र भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, राज्यसभा, अतारांकित प्रश्न संख्या 3798 दिनांक 3/4/2025 को उत्तर के लिए कर्मचारियों को सांकेतिक वेतन वृद्धि प्रदान करना। और 3798 श्री नगेंद्र राय, क्या प्रधानमंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने 30 जून / 31 दिसंबर को केंद्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ की गणना के उद्देश्य से 1 जुलाई 1 जनवरी को सांकेतिक वेतन वृद्धि प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं? यदि हाँ, तो ये आदेश किस तारीख से अनुप्रयोज्य एवं कार्यान्वित हुआ है? और क्या इस आदेश का कार्यान्वयन वर्ष 2023 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों पर अनुप्रयोज्य है? तो जवाब देखिए क्या आया है। कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने बताया जी हाँ, इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एमए डायरी संख्या 2400/2024 में दिनांक 6/9/2024 को पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में तथा विधि कार्य विभाग और वित्त विभाग के साथ उचित परामर्श के उपरांत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14/10/2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/116/2024 कार्मिक नीति वेतन पीटी के माध्यम से अनुदेश जारी किए गए थे। और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14/10/2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 19/116/2024 कार्मिक नीति वेतन पीटी के पैरा 6 में यह प्रावधान किया गया है कि दिनांक 11/4/2023 का निर्णय तृतीय पक्षों के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन दिनांक 1/5/2023 को और उसके बाद देय होगी दिनांक 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कोई आवेदन या रिट याचिका दायर की है और हितकारी आदेश पारित किया गया है, तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी हुई पेंशन उस महीने से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप अभियोजन इम्प्लीडमेंट के लिए आवेदन दायर किया गया था। तो ये वही जानकारी है जो अभी तक हम लोगों ने आपस में शेयर की, हमने भी यही बताया है। कन्फ्यूजन कुछ अभी भी हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपको दिखा रहे हैं जिस पत्र का उल्लेख किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, DOPT का जो लेटर है 14 अक्टूबर का, इसी का उल्लेख उन्होंने किया है आदेश में। देखिए ये वही लेटर है और इस लेटर के पैरा 6 की बात की गई है। तो पैरा 6 ये रहा, ये पैरा 6 की बात की गई है। मीनवाइल ऑन 6/9/2024 वाइल हेयरिंग MA नंबर 2400/2024 फाइल्ड बाई Ministry of Railways along with several intervention application tagged inter with Honorable Supreme Court took note of the pending
पटिशन डायरी नंबर इतना बाय यूनियन ऑफ इंडिया सीकिंग रिव्यू ऑफ इट्स ऑर्डर डेटेड 11/4/2023 इन CA नंबर इतना in the matter while observing that the issue raised in the applications requires consideration insofar as the date of applicability of the judgment dated 11/4/2023 in CA number 2471/2023 to third parties is concerned. Honorable Court issued following directions by way of an interim order to prevent any further एलिगेशन एंड कन्फ्यूजन। तो इसी पैरा का उल्लेख प्रधानमंत्री कार्यालय के जो मंत्री जितेंद्र सिंह हैं उन्होंने किया था। हिंदी रूपांतर में इसको दिखाते हैं आपको। हिंदी रूपांतर में ये रहा पैरा 6। इस बीच 6/9/2024 को रेलवे मंत्रालय द्वारा दायर MA संख्या इतना तथा उससे जुड़ी हुई हस्तक्षेप याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत संघ द्वारा दायर लंबित याचिका DY संख्या 36/4/18/2024 पर ध्यान दिया, जिसमें मामले में CA संख्या इतना में दिनांक 11/4/2023 के अपने आदेश की समीक्षा की मांग की गई थी। ये देखते हुए कि आवेदनों में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, जहां तक CA संख्या 2471/2023 में दिनांक 11/4/2023 के निर्णय के तीसरे पक्ष पर लागू होने की तिथि का संबंध है, माननीय न्यायालय ने आगे किसी भी मुकदमेबाजी और भ्रम को रोकने के लिए अंतरिम आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं। हालांकि ये पुराने सब मामले सामने आ चुके हैं और 20 फरवरी का भी उच्चतम न्यायालय का आदेश जो हमने बताया था वो भी सब, फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है, बहुत स्पष्टता नहीं है थर्ड पार्टी के बारे में। लेकिन इसमें देखिए आगे क्या कहा, दिनांक 11/4/2023 का निर्णय तीसरे पक्ष के मामले में निर्णय की तिथि से प्रभावी होगा, अर्थात एक वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन 1/5/2023 को और उसके बाद देय होगी। 30/4/2023 से पहले की अवधि के लिए बढ़ी हुई पेंशन आदेश में गलती से 31/4/2023 के रूप में उल्लेखित का भुगतान नहीं किया जाएगा। जिन व्यक्तियों ने रिट याचिका दायर की और सफल हुए उनके लिए उक्त निर्णय में दिए गए निर्देश रिस जुडिकाटा के रूप में कार्य करेंगे और तदनुसार एक वेतन वृद्धि के साथ बढ़ी पेंशन का भुगतान करना होगा। CB में दिए गए निर्देश लागू नहीं होंगे जहां निर्णय अंतिम रूप नहीं ले पाया, और ऐसे मामले जहां अपील पेश की गई है या दायर की गई है तो अपीली अदालत द्वारा उस पर विचार किया जाता है। घायल किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी ने सिविल अपील संख्या 3933/2023 या किसी अन्य रिट याचिका में हस्तक्षेप अभियोजन के लिए कोई आवेदन दायर किया है और लाभकारी आदेश पारित किया गया है तो एक वेतन वृद्धि सहित बढ़ी पेंशन उस महीने से देय होगी जिसमें हस्तक्षेप अभियोजन के लिए आवेदन दायर किया गया है। तो ये तो 24 का हमने पहले भी लेटर जारी किया था और ये अपने ग्रुप में भी है, लेकिन चूँकि पेंशन विभाग ने इसी का उल्लेख अभी किया है जो कि मंत्री जी ने, तो हम उसी की बात कर रहे हैं। ये जो दिखाया गया था आप देख लीजिए, है ना, उसको हमने दिखा दिया है और बहुत कुछ जो भी है आगे होगा हम बताएंगे। लेकिन अभी ये क्लियर है कि मई 2023 से एक वेतन वृद्धि नौसेना कैडेट वालों को मिलेगी।